अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मैं मौजूद हूं पंजाब बार कौंसिल में और मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान सादक तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह ठीक का ठाक? शुक्र है, मैं बिल्कुल सर ठीक अभी ये पंजाब बार के इलेक्शन की गहमा गहमी है। सर सवाल ये है कि जब एक लॉयर मेंबर पंजाब बार बनता है उसकी ड्यूटीज़ क्या है सर? हूँ। सर मैं समझता हूँ कि सबसे पहली तो ड्यूटी ये है कि बार उसको इलेक्ट कर रही है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बार उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब कर रही है। तो इससे जब उसको रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब कर रही है तो बार के मसाइल हल करना सबसे अवलीन तरजीह उनकी होनी चाहिए। बार के जितने इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना उसकी मेन तरजीह होनी चाहिए। वेलफेयर ऑफ बार जो है इसका मेन होना चाहिए कि जो बंदा इलेक्ट होकर आ रहा है वो बार की वेलफेयर के लिए क्या करेगा। अल्टीमेटली देखें वो किसी ज़ाती पर्पज़ के लिए इलेक्ट होकर नहीं आ रहा, इलेक्ट होकर आ रहा है बार के इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए, बार के मसले हल करने के लिए, लॉयर्स कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर जितने भी मामलात चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है जो मैं बता रहा हूँ। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई ओहदेदार उसके साथ पुलिस को ज़्यादती करती है तो पूरी बार इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब किसी यंग लॉयर के साथ ये मसला पेश आता है तो मैं देखता हूँ कि पूरी बार उस तरीके से पुरजोश नज़र नहीं आती। सर शाह का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं 2003 में फील्ड में आया, एट दैट टाइम मैं हर वकील के साथ सिंस फ्राम फर्स्ट डे से आज तक किसी तरह जा रहा हूँ और हर वकील का मसला मैं अपने से बढ़ के लेता हूँ। रूटीन वाले मैटर से मैं हमेशा प्राइम पे रखता हूँ उस चीज़ का। जब मैं लॉयर्स के इश्यूज़ में जाता था तो मुझे एक बात फील होती थी कि यार अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँगा तो मैं इनके मामलात इससे बेहतर तरीके से पेश कर सकता हूँ, इससे बेहतर तरीके से हेल्प करने में मदद कर सकता हूँ और इनके मामलात को मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता हूँ। उसके बाद ही मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला भी किया और अल्टीमेटली बार ने मुझे इज़्ज़त दी। मैंने पहले बार में सर्व किया, बार के अंदर मैं बतौर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लाहौर बार एसोसिएशन में रहा और मैंने पूरा साल यकीन करें 15 के नाम से मशहूर था, 1122 के नाम से मशहूर था कि कोई दोस्त काम होना ना होना अल्लाह के पास होता है, लेकिन किसी दोस्त के साथ, अपनी कम्युनिटी के अपने मेंबर के साथ, कोलीग मेंबर के साथ, जितने भी हमारे लाहौर बार एसोसिएशन के जितने भी लॉयर्स हैं उनके साथ खड़े होना, दीगर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनके साथ खड़े होना, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है। आप जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट होने के बाद खड़े नहीं होते, मैं समझता हूँ ये एक शॉर्ट टर्म होता है, ओहदे आर्जी होते हैं, ओहदे परमानेंट नहीं होते। अगर आप दोस्तों के साथ स्टैंड करते हैं आप हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं, अगर स्टैंड नहीं करते आप ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने तो हमेशा सीखा भी ये है, डिलीवर भी ये कर रहे हैं कि जब भी किसी दोस्त को मसला आया हम हमेशा उसके साथ खड़े होते थे, खड़े हो रहे हैं और खड़े होते रहेंगे। इस वजह से बार के लोग जितने भी इलेक्ट होते हैं उनका बार के लोगों के साथ खड़े होना अवलीन फ़र्ज़ भी है और तरजीह भी होनी चाहिए। अच्छा सर, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल की ड्यूटीज़ क्या हैं सर? सर बार काउंसिल की आप देखें वाइस चेयरमैन आप सूबे पूरे से हैं। आप प्रोविंस में जब आप हैं तो आपकी जितनी TBA तहसील बार एसोसिएशन, DBA डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उनके जितने भी इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं उनको भी आपने देखना है। उसके बाद कम्युनिटीज़ की जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आपने सॉल्व करना है। किसी दोस्त का किसी लोकल लेवल पे अदर जितने भी मैटर होते हैं उनको भी आपने देखना है। डिसीजन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आते हैं हमारे देखने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने मामला हैं, बेसिकली ये अदारा है, ये सिंगल पर्सन नहीं है। जब अदारे के अंदर मामलात हैं, हमारे अदारे के अंदर भी आप इंटरनल भी देखेंगे हमारे डिफरेंट सेक्शन है, कोई PLJ सेक्शन है, कोई फिनांस सेक्शन है, इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सेक्शंस हैं। ये जितना भी बार काउंसिल है अल्टीमेटली वाइस चेयरमैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीज़ों को देखने का, इस सारे सिस्टम को स्मूथ रनिंग के लिए। और हमारा मेन पर्पज़ जो होता है कि हमारा अदारा अपने लॉयर्स कम्युनिटी को सर्व करे। तो इस वजह से फंक्शन भी बड़े हैं, ड्यूटीज़ भी बड़ी हैं और इनके साथ काम करने की इस्तेदाद भी अल्लाह की ज़ात देती है। और मैं समझता हूँ बतौर वाइस चेयरमैन आपके बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं जो आपको सर अंजाम देना पड़ती हैं कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए। डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं सर, कि कभी ऐसा आपके पास केस आया और आप पे दबाव भी डाला गया हो कि जी ये इस केस को किसी तरीके से, इस दरख्वास्त को रफा दफ़ा करो? सर मैंने पूरा साल डिसिप्लिन कमेटी की है, नॉट ए सिंगल डे मेरे पे कभी किसी बंदे ने कोई दबाव नहीं डाला। हमने हमेशा वहाँ बैठ के मेरिट पे डिसीजन किए हैं। अब देखिए मेरिट ये नहीं है कि हमने किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, मेरिट ये है कि उस एप्लीकेशन की जो सदाकत है, उस एप्लीकेशन पे प्रोसीडिंग्स हैं, मेरिट वो है कि क्या वो मेंटेनेबल है,
मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा है जितनी एप्लीकेशन मेंटेनेबल होती थी उसको हम एडमिट करके नोटिस करते थे, जो मेंटेनेबल नहीं थे हम इनिशियली उसको खारिज करते थे। देखिए मेरिट ये नहीं है कि एक बंदे को फेवर करें तो मेरिट है, दूसरे बंदे के अगेंस्ट करें तो मेरिट ये है कि उस फाइल को आपने स्टडी करने के बाद अपना माइंड अप्लाई किया है और आपने देखा है कि उसमें कितनी सदाकत है और उसको आगे फर्दर किस तरह प्रोसीड होना चाहिए। तो मैंने तो पूरा साल जितनी प्रोसीडिंग की है एज़ पर लॉ की है और मुझे तो कभी किसी बंदे ने दबाव नहीं डाला कि आप इसमें इस तरह करें या इस तरह करें। और मैं एक और बात करूं कि जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उसमें दबाव वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि ये बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये डिसीजन भी मेरिट पे करती है। सर अब कुछ आपके ऑफिस से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चंस हो जाए। सर आपकी इरफान एंड फरहाद लॉ एसोसिएट्स के कितने शागिर्द हैं टोटल अभी तक? सर मैं पहले दिन से अब तक? पहले दिन से लेके आज तक अगर मैं गलत नहीं हूँ ये 350 प्लस तो होंगे 350 जो हमारे ऑफिस से डिफरेंट टाइम्स में 2005 से लेके ऑनवर्ड डिफरेंट टाइम में हमारे छोटे भाई आए, उन्होंने चैम्बर ज्वाइन किया। अल्टीमेटली वक्त के साथ वो इंडिपेंडेंट होते गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने अपनी मुतल्लिका तहसील बार एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वहाँ पे गए, वहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट चैम्बर्स भी चला रहे हैं, वहाँ पे उनका अपना इंडिपेंडेंट सेटअप है और उसमें कई दोस्त ऐसे हैं जो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपना अभी हमारे साथ हैं। इस तरह ये सिलसिला एक मोहब्बतों का एक सिलसिला है जो हमने चैम्बर का नाम इरफान एंड फरहाद रखे सिर्फ इस वजह से कि ये चैम्बर सब दोस्तों का चैम्बर है। हमने कभी भी उसको ज़ाती मलकियत मैं तो ना कभी समझा और ना मैंने समझना है। हम चैम्बर को हमेशा ये समझते हैं कि जितने हमारे चैम्बर के लोग हैं ये सब का अपना चैम्बर है। कभी किसी को ये फील नहीं करवाया और ना फील होगा कि ये चैम्बर हमारा है और वो यहाँ पे एलियंस हैं। तो हमारे दोस्तों का हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता ही सिर्फ इसी वजह से कि हम आने वाले जितने दोस्त हैं उनको हमेशा वेलकम के साथ बूस्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और उनको अपना हिस्सा तस्लीम करते हैं।